साथियों, आज मैं कमलेश कुशवाहा लगातार जो मैं पूरे उत्तर प्रदेश में 563 बुद्ध की प्रतिमाएं लगाने का काम कर रहा हूं। आप लोगों को मैं लगातार नई नई जानकारियां देने की कोशिश कर रहा हूं, जो हमारे ऐतिहासिक महापुरुष हुए, जिन्होंने पूरे हमारे बहुजन हिताय सुखाय के लिए लड़ाई लड़ी और हम लोगों को सम्मान दिलाने का काम किया। ऐसे महानायक जो सामाजिक परिवर्तन के महानायक थे, उसमें एक हमने आपको पुस्तक बताई थी, आप लोगों को बताया था कि हम आपको लगातार प्रतिदिन एक नया वीडियो देंगे, जिससे कि आप लोगों को महापुरुषों के विषय में अपने जानकारी मिल पाए। तो मैं आज जो आपको पुस्तक बताई थी, उस बार मैंने वीडियो जो बैग में आप लोगों को बनाया था, पिछड़ा वर्ग और उसके महापुरुष, पिछड़ा वर्ग और उनके महापुरुष। तो उसमें सबसे पहले आते हैं ज्योतिराव फुले का इतिहास। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, ज्योतिराव फुले के विषय में आप लोगों ने लगातार सुना होगा, जाना होगा कि हमारे भारत के महानायक हुए और उन्हें बहुत ही संघर्ष किया और हमें सम्मान दिलाने का काम किया। तो आज मैं एक विशेष उसमें बात बताना चाहता हूं। जैसा कि लोग जानते हैं कि सबसे पहले अगर किसी महिला ने शिक्षा पाई इस भारत में, तो किसने पाई? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख से पहले भी इस भारत में एक बेटी ने शिक्षा पाई थी। इस विषय में मैं चर्चा करूंगा, जो कि शायद लोगों को बहुत कम जानकारी होगी। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन सी महिला थी, कौन सी बेटी थी जिसने ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख से पहले कौन सी ऐसी देवी थी, माता थी या बहन थी या बेटी थी जिसने इस भारत में उनसे भी पहले शिक्षा पाई थी। इससे पहले मैं ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले की चर्चा करते हैं। अब उनके विषय में थोड़ी चर्चा हो जाती है, उसके विषय में मैं बाद में इसके विषय में बताता हूँ कि ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले से पहले इस भारत में कौन महिला पढ़ी, शिक्षित हुई। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, जैसा कि आप लोग लगातार इतिहास सुन रहे हैं, जान रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो मैं इसके विषय में थोड़ा बताना चाहूँगा कि हाँ, ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले ज्योतिराव फुले बचपन से ही तार्किक उनका दिमाग था, बौद्धिक दिमाग था, तर्क करने की क्षमता थी, हष्टपुष्ट थे शरीर से, लेकिन उनकी 8-9 महीने के बाद ही उनके माताजी का देहांत हो गया, यानी कि मृत्यु हो गई। तो उनको पालने के लिए बड़ा परेशान हो गए उनके पिताजी। तो कई रिश्तेदारों ने, कई आसपास पड़ोसियों ने भी कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, लेकिन ज्योतिराव फुले के पिताजी ने मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हमारा बेटा है, हम इसी को पालेंगे, इसी को पोसेंगे। उनका यहाँ तक कि बिजनेस व्यापार भी था, वो भी उनका बर्बाद हो गया। लेकिन उन्होंने ज्योतिराव अन्य लोगों, रिश्तेदार कहने पर शादी नहीं की और ज्योतिराव को पालने का उन्होंने प्लान बना लिया, ठान लिया कि मैं अपने ही बेटे को पालेंगे, पोसेंगे और इसी के लिए सब कुछ करेंगे। तो ज्योतिराव फुले के पिता ने एक बाई रख दी जो उसका पालन पोषण करती थी। इसके विषय में मैं आगे और बताता हूँ कि कौन महिला थी जो माता सावित्रीबाई फुले से भी पहले शिक्षित हुई थी, उसके विषय में भी बताएंगे। पहले इसके विषय में बता दें। बाई रख दी। ज्योतिराव धीरे धीरे बड़े होने लगे। बड़े होने के बाद उनका कुछ समय बाद स्कूल छूट गया, पढ़ाई छूट गई, तो वो अपना खेती बाड़ी में साथ देने लगे। पिता उनके बहुत ही दुखी थे कि हमारे बेटे की हमारा साथ दे रहा है, फूल बाग में काम करते हैं लेकिन बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, तो वो चाहते थे कि मेरा बेटा फिर पढ़े, पुनः ये दोबारा पढ़े। तो उनका फिर एडमिशन करवा दिया। 3 साल बाद जब वो पढ़े तो वो फर्स्ट क्लास आए। जब फर्स्ट क्लास आए तो लोग परेशान थे कि पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट थे। उनको कुछ लोगों ने सलाह दी थी कि इनको पढ़ाइए, ये पढ़ने में अच्छा, तो लगातार पढ़ते रहे। उसी कुछ समय बाद माता सावित्रीबाई फुले से उनकी 12 साल की उम्र में शादी हो जाती है। 12 साल में जैसे ही शादी होती है, उसके बाद उनकी लगभग माता सावित्रीबाई फुले की लगभग 8 से 9 साल की उम्र की होती है और इनकी 12 साल की उम्र में होती है। शादी होने के बाद इनका जीवन सफर शुरू होता है। जैसे जीवन सफर शुरू होता है तो उन्होंने देखा
कि बहुत सारे संघर्ष उनको झेलने पड़ते हैं। बाद में एक, जहाँ तक आप लोगों ने सुना होगा कि एक अपने दोस्त के शादी में जाते हैं उच्च वर्ग के, वहाँ पर उनको पीड़ा मिलती है, दर्द मिलती है, उनको अपमानित किया जाता है, दुखी किया जाता है एक जात पात विशेष पर। तो वो वहाँ से आते हैं और प्लान बनाते हैं और ठान लेते हैं कि मैं इन दुर्दशा दीन दुखियों की मैं सेवा करूंगा, मदद करूंगा। और इसका रास्ता क्या है, तो उन्होंने रास्ता ढूंढा। तो रास्ता उनको मिला शिक्षा, कि एक ऐसी रास्ता कोई है अगर तो वो शिक्षित, यानी कि जब तक हमारे लोग शूद्र कथा कथित कहे जाने वाले शूद्र, ओबीसी, SC ST, जब तक ये शिक्षित नहीं होंगे तब तक ये इनको पता ही नहीं चलेगा कि वास्तविकता गुलामी क्या है। हम लगातार गुलामी कर रहे हैं लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। जब शिक्षित होंगे तो इनको पता चल जाएगा कि गुलामी है, तो ये गुलामी की जंजीरों को अपने आप तोड़ देंगे। इसलिए उन्होंने एक ठाना कि मैं स्कूल खोलूंगा और लड़कियों को, महिलाओं को पढ़ाने का काम करूंगा, और इस देश के दलित, शूद्र, अति पिछड़े इनको पढ़ाने के लिए हम प्रेरित करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले स्कूल खोलने का निर्णय लिया। और एक शिक्षा के साथ साथ दो चीजें उन्होंने प्लान बनाया था कि जो तार्किक बुद्धि थी उनकी, तर्क के साथ सोचते थे कि सबसे ज्यादा अगर शोषण हो रहा तो धर्म के नाम से हो रहा। तो उन्होंने महाभारत में पढ़ा था कि गांधारी के विषय में, कि जो उनके पति थे उनकी आंखें नहीं थीं, अंधे थे, और उनके साथ उनकी शादी करा दी गई थी और उनकी पट्टी बांध दी गई थी। तो वो बड़े दुखी हुए, पीड़ित हुए वो कहानी कथा सुन करके महाभारत की। वहीं से उन्होंने सोचा कि नहीं, ये धर्म के नाम पे भी हम लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है और लगातार हम धर्म के नाम पे शोषण किया जा रहा था। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा धार्मिक प्रहार किया इस भारत की जो ठेकेदार कथा कथित धर्म के लोग थे जो शोषण कर रहे थे। उन्होंने उस धार्मिक व्यवस्था पर शोषण किया। उस समय महिलाएं पढ़ नहीं सकती थी, शिक्षित नहीं हो सकती थी, क्योंकि कहा गया था कि धर्म के विरोध में है, और धर्म के विरोध में अगर महिला पढ़ेगी तो धर्म के विरोध में है। तो उन्होंने जब अपने माता सावित्री पत्नी को पढ़ाने का काम किया, माता सावित्रीबाई फुले को, तो यहाँ तक कि किताबों में लिखा है कि यहाँ तक कि उनको बाहर निकाल दिया, उनके पिता ने घर से बाहर निकाल दिया था। तो उन फातिमा शेख नाम की एक बेटी थी, उसने अपने घर में रखा और उसने साथ दिया और स्कूल चलाए। स्कूल खोलने के बाद लगातार उनका आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन करते रहे, चलाते रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनका अंतिम समय भी आ गया। जैसा कि उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए और यहाँ तक कि सती प्रथा में, यहाँ तक कि विधवाओं के लिए शादी नहीं दोबारा कर सकते थे जो धार्मिक व्यवस्थाएं थीं, तो उन्होंने इस पर भी अपनी बात उठाई, अपना आंदोलन किया था, अब सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी थी। तो बहुत सारी महिलाओं के लिए लड़ी। धार्मिक जो कट्टरपंथी लोग थे उसमें अंधविश्वास पाखंड में फंसकर हम लोगों को गुलाम और गुमराह किए थे। इस पर सबसे ज़्यादा किसी ने, सबसे पहले अगर आज के समय के अनुसार देखा जाए तो ज्योतिराव फूले ने सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी और साथ दिया। माता सावित्रीबाई फूले जो उनकी पत्नी थी उन्होंने साथ दिया। फातिमा शेख जो मुसलमान समाज की बेटी थी उसने भी साथ दिया। प्रथम शिष्या बनी थी फातिमा शेख माता सावित्रीबाई फूले की, उसने साथ दिया। तो ऐसे बहुत सारे साथी लोग हुए, उन्होंने बहुत कठिनाइयाँ झेली। स्कूल खोले, कई स्कूल खोले, महिलाओं के लिए खोले। जब स्कूल खोले, स्कूल में महिलाएं जब पढ़ाने जाती थी माता सावित्रीबाई फूले तो कीचड़, पत्थर और गंदगी मारते थे, बहुत उनको पीड़ित किया, परेशान किया। लेकिन माता सावित्रीबाई फूले डिगी नहीं और साथ दिया, उनका डट कर साथ दिया। और ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने इस देश में अपना मुकाम हासिल किया। और उनका एक समय आया जो अंतिम समय था, जो उन्होंने अंतिम समय अपना दिया। उनका अंतिम संस्कार हुआ। उन्होंने अपनी व्यवस्था की थी, रीति रिवाज की थी। उनका 27 नवंबर 1890 को उनकी अंतिम समय आया। तो उन्होंने जो है उसी समय माता सावित्रीबाई को, अपने संगी साथियों को बुलाया कि अब मेरा समय आ गया है। और आज वो 27 नवंबर 1890 को लगभग 2 बजे रात की उनका अंत हो गया था, शरीर छोड़ दिया था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मेरा समय आ गया। उससे पहले बुला करके कहा कि ये आंदोलन लगातार जारी रखना सब साथियों को, और अब वो शांतपूर्वक अपना अंतिम समय
शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि माता सावित्रीबाई फुले से पहले कौन पढ़ा, माता सावित्रीबाई फुले से पहले कौन पढ़ाई की थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप लोग समझिएगा। माता सावित्रीबाई फुले से पहले मिस्टर जॉन के पुत्र जो जेम्स थे, तो एक जेम्स की जो बाई थी यानी सेवा करती थी, अंग्रेज जो मिस्टर जॉन के पुत्र थे जेम्स, उनकी बाई थी, सेवा करती थी उनके पुत्र को। वही बाई ज्योतिबा फुले की भी सेवा करती थी, क्योंकि माता उनकी 8-9 महीने की उम्र जब थी ज्योतिबा फुले के, तब वो खत्म हो गई थी। उसी समय उन्होंने वही बाई ज्योतिबा फुले की भी सेवा करती थी। दोनों की एक ही बाई सेवा करती थी, यहाँ इधर जेम्स की सेवा करती थी, इधर ज्योतिबा फुले की भी देख रेख रखती थी। तो उसका नाम था सगुड़ा बाई, उसका नाम था सगुड़ा बाई। और इस भारत में सबसे पहले कोई अगर पढ़ाई की थी जब ज्योतिबा फुले जेम्स पढ़ रहे थे, तो ये भी साथ में पढ़ती थीं, जिनका नाम था सगुड़ा बाई, लेकिन इतिहास में इनको जगह नहीं दी गई। तो ये माता सावित्रीबाई फुले से भी पहले इन्होंने पढ़ाई की थी ज्योतिबा फुले के साथ में, जब ये आपस पढ़ते थे ज्योतिबा फुले और जेम्स दोनों, तो ये भी साथ में इनके पढ़ती थी, इन्होंने भी पढ़ाई इसके साथ की थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जानने वाली बात है, और सबको ये हमारा वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए, जिससे कि लोग जान सकें सच्चाई और इतिहास को। जहां तक बहुत सारे लोगों को अभी तक इसके विषय में नहीं जानकारी होगी कि भारत में सबसे पहले पढ़ने वाली महिला कौन थी, क्योंकि आईटीसी के बाद अंग्रेजों ने पुरुषों को पढ़ने का अधिकार दिया, महिलाओं को अधिकार, लेकिन धार्मिक व्यवस्था यहाँ की होने के कारण वो नहीं पढ़ने दिए जाती, तो महिलाओं को नहीं पढ़ने दिया जाता था। लेकिन ये क्या करती थी, ये जो बाई थी, ये बाई नहीं, ये यहाँ तक कि ये ज्योतिबा फुले ने अब इनको सगुड़ा बाई को अपना माता भी माना है, ठीक। तो ये इनके साथ पढ़ती थी, साथ में रहकर पढ़ाई करती थी। तो ये जानकारी पहुंचाइए अधिक से अधिक लोगों तक, और हमारे लगातार रोज़ मैं वीडियो आप लोगों को दे रहा हूं, बना रहा हूं, और जानकारियां नहीं दे रहा हूं, जो कि बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुंचना अपने ऐतिहासिक महापुरुषों के विषय में। और ये ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, सगुड़ा बाई और फातिमा शेख के विषय में अधिक से अधिक लोगों को तक जानकारी पहुँचे, और इन महापुरुषों के संघर्षों के विषय में जो हम लोगों को सम्मान दिला गए, उनके विषय में जानकारियाँ पहुँचे। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को पास पहुँचाइए। और मैंने नया चैनल आप लोगों के लिए, आप लोगों को कहने पे बनाया है कि आप लोग कह रहे थे भाई कमलेश कुशवाहा जी, आप एक नया चैनल, यूट्यूब चैनल बनाइए, क्योंकि आपके कार्यक्रम लगे रहते हैं, कार्यक्रम करते हैं। तो मैं आज पूरे उत्तर प्रदेश में 563 बुद्ध की प्रतिमा लगा रहा हूं, जो कि आप लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों से पहुँचाएँ। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।